खलीफा हुजूर मदनी मियां, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल। माशाल्लाह भाई। जो इस्लामी भाई, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जो लोग ये समझ करके आए हुए हैं कि बहुत बड़े मुकर्रिर साहब आए हुए हैं, तो मैं क्लियर कर दूं, आई एम नॉट ए स्पीकर, आई एम ए टीचर। ठीक है, मैं मुकर्रिर नहीं हूं, तकरीर नहीं करूंगा, क्लियर है ये। मैं एक उस्ताद हूं, एक अध्यापक हूं। थोड़ी देर के लिए मेरे साथ एज ए स्टूडेंट बैठिए ताकि हम कुछ सीख सकें। सुन्नियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सुन्नी लोग जाते हैं सीखने, नहीं सुनने के लिए जाते हैं। समझ रहे? मच डिफरेंट बिटवीन सुनना एंड सीखना। अगर आप सुनने के लिए जाते हैं ना, तो दो कान दिए गए, एक से सुनेंगे दूसरे से निकाल देंगे। तो मैं पहले इसको क्लियर कर दूं, आई एम नॉट ए स्पीकर। ठीक है, थोड़ी देर मुझे एक चीज का अफसोस हुआ, इतने बेहतरीन नात खां इतनी प्यारी प्यारी नात पढ़ रहे थे, कुछ लोग तो बहुत झूम रहे थे और कुछ ऐसे बैठे हुए थे जैसे लग रहा था जबरदस्ती उनको बैठाया गया, या खाना नहीं मिलेगा अभी इन लोगों को। खाना हो गया है ना? तो प्लीज थोड़ा सा ना, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं, और सुन्नी ही जिंदा है। जिसके दिल में इश्क रसूल नहीं है वो चलता फिरता मुर्दा है। हालात हैं, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए। तो इसलिए थोड़ा देर मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मैं आपको बता दूं। गलती से मैंने साइकोलॉजी पढ़ ली है, तो लोगों का फेस इंप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज देख के समझ में आ जाता है कि बोलना है कि नहीं बोलना है। जैसे ही मुझे एहसास होगा कि आप बोर होने लगे, मेरा बयान खत्म हो जाए। वैसे भी बहुत लेट हो गया, मुझे बुलाया गया था मगरिब बाद। ठीक है, थोड़ा देर मेरे साथ एज ए स्टूडेंट, विद्यार्थी बनकर के बैठे, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल यहां से कुछ ले करके जाएंगे। मन है सुनने का? है मन सुनने का भाई? दो चार लोग, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं एक चीज बताऊं, आप ना रिस्पॉन्स ऐसा दिया करें ना कि सामने वाले को लगे कि वो बंदा बोलना चाह रहा। मैं क्लास में भी ना जबरदस्ती बच्चों को नहीं पढ़ाता, तो इसलिए अगर मन नहीं होगा तो बयान खत्म हो जाए। ठीक है, थोड़ा देर मेरे साथ बैठे, कुछ चीजें अर्ज करूंगा। पहले बता दूं कि मौलाना जो होता है ना, मौलाना इस्लामिक स्कॉलर, ये असल में डॉक्टर होता है। समझ रहे? रूहानी तबीब, हिंदी में बोलेंगे आध्यात्मिक चिकित्सक, स्पिरिचुअल डॉक्टर। तो अगर मैं ऑपरेशन करूं तो बुरा मत मानिएगा, जो देखता हूं वही बोलने का आदी हूं। मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं। हक बात का ऐलान सरेदार करेंगे, ये जुर्म अगर जुर्म है 100 बार करेंगे। ठीक है, इसलिए पहले मैं आपका माइंड सेट बना दे रहा हूं, आराम से बैठ करके सुनिएगा, और सुनिएगा नहीं, समझने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है मानो, वो नात खा लोगों के लिए अच्छा लगता है, मुकर्रिरों के लिए ऐसे जो है ना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक जो है ना, वो सरकार से मोहब्बत की निशानी है, और मोहब्बत किसी एक दो पर नहीं, सब पर वाजिब है। दुरूद पाक की फजीलत में आपको बताऊं, बुजुर्गों ने लिखा, एक शख्स को इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया? उसने कहा, मैं एक महफिल में हाजिर था, एक आलिम साहब ने दुरूद पढ़वाया, मैंने जोर से दुरूद पाक पढ़ा, मेरा सुनकर के दूसरे लोगों ने दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ने मेरी इस अदा की वजह से मुझे और तमाम अहले महफिल को बख्श दिया। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ये खाली।
मैं सच बताऊं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में इतनी आसानी से हमें जन्नत मिल सकती है, लेकिन हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं दें। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं, उसके बाद हम सब मिल करके गौर करें। एक बादशाह था ना, उसने ऐलान किया कि मेरे मुल्क के सबसे बड़े बेवकूफ को लेकर के आओ मेरे पास। पहले के बादशाह लोग ऐसे ही होते थे, एकदम उल्टे सीधे ऐलानात होते थे, आज रात से ये हो जाएगा, कल सुबह से ये हो जाएगा। और बादशाहों की खासियत होती है। तो उसने ऐलान किया कि मेरे मुल्क के सबसे बड़े बेवकूफ को पकड़ करके लेकर। उसके मिनिस्टर वगैरह निकले बेवकूफ को पकड़ने के लिए। खोजा तो एक बंदा मिला जो जिस डाल पे बैठा था वही काट रहा था। बोले मुल्क का सबसे बड़ा बेवकूफ यही लगता है। उसको ले गए, ले जाकर के बादशाह के पास पेश कर दिया। बादशाह ने देखा, बोला कि ये सबसे बड़ा बेवकूफ है। बोले हाँ, ये सबसे बड़ा बेवकूफ है। बादशाह ने बोला अच्छा। बादशाह ने उसको अपने महल में रख लिया। मालूम है क्यों? एंटरटेन करने के लिए। स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं ना, उसने पर्सनल स्टैंड अप कॉमेडियन हायर किया था कि वो बेवकूफी करेगा और मैं हंसूंगा। तो बेवकूफ आता बादशाह के पास। जिस दिन बादशाह से उसकी फर्स्ट मीटिंग हुई ना, पहली बार जैसे ही मिला, बादशाह ने अपना कीमती हार उतार करके उस बेवकूफ के गले में डाल दिया। बोले आज से तू मेरे साथ रहेगा और मुझे इंटरटेन करेगा, मनोरंजन। वो बोले ठीक है। वक्त गुजरता रहा। एक दिन ये बेवकूफ बादशाह के पास पहुंचा तो देखा बादशाह अपनी गद्दी पे नहीं बैठा हुआ। बादशाह अपने बेडरूम में लेटा हुआ है, साथ में बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे डॉक्टर हैं जो उसका इलाज कर रहे हैं। ये बेचारा बेवकूफ था, ये पहुंचा, बोला बादशाह सलामत, क्या हो गया, आप वहां क्यों नहीं बैठे? बादशाह ने बोला असल में कैसा है, मैं एक सफर पे जा रहा हूं। बोले अच्छा, कैसे सफर पे? बोले ऐसा सफर है कि वहां से पलट करके नहीं आना। बोले अच्छा, इतने लंबे सफर पे जा रहे हैं? बोले हाँ। बोले तो फिर उसके बाद नौकर चाकर आप बहुत ढेर सारे लेकर के जा रहे होंगे। यहां पर तो आपके महल में 200-250 नौकर रहते हैं जो सिर्फ आपकी केयर करते हैं। वहां जब आप हमेशा के लिए जा रहे हैं तो कई 100 लोगों को लेकर के जा रहे हो। तो बादशाह ने बोला सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु। छोटी छोटी सी चीजें ना इंसान को डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। मैं जो मैसेज देना चाह रहा था वो पहुंचेगा नहीं, इसलिए मैं रुक गया। बादशाह ने बोला नहीं, मैं अकेले जाऊंगा, वो सफर ऐसा है कि वहां कोई साथ नहीं जाएगा। बोले अच्छा। बोले अच्छा, तो फिर आप तो ऐसा करेंगे कि बहुत ढेर सारे कपड़े लेकर के जाएंगे, क्योंकि कई रूम आपके यहाँ पर कपड़ों से भरे हुए, डेली आप कपड़े चेंज करते हैं। बोले नहीं, 3 कपड़ा होगा, एक साथ ही पहना दिया जाएगा, उसके बाद चेंज करना भी नहीं होगा, हमेशा उसी कपड़े में रहना। बोले अच्छा। फिर उस बेवकूफ ने बोला अच्छा ठीक है, आपका यहाँ इतना बड़ा महल है, वहां तो इससे भी बड़ा महल होगा। बोले नहीं, 3x6 की एक कोठरी होगी, एक रूम होगा, उसी में रहना होगा। उस बेवकूफ ने बोला बादशाह जस्ट 1 मिनट, आई विल कम। वो बेवकूफ भागता हुआ अपने घर गया और वो माला उठा करके ले गया। उसने बादशाह के गले में डाला और बोला बादशाह सलामत, इस मुल्क का सबसे बड़ा बेवकूफ मैं नहीं हूं, इस मुल्क के सबसे बड़े बेवकूफ आप हैं। इतने बड़े सफर पर जा रहे हैं और कोई तैयारी नहीं है। बादशाह रोने लगे। उसने कहा कि हाँ, अफसोस है कि मेरी कोई तैयारी नहीं। अब हम सब मिल करके ना यहां थोड़ा देर रुकते हैं। बादशाह जिस सफर पर जा रहा था उस सफर पे हमको जाना है कि नहीं जाना? यू गेट माई पॉइंट? आप लोग पहुंचे कि बादशाह कहां जाने वाला था? हाँ, मौत एक ऐसी अटल हकीकत है कि जो खुदा का इनकार करते हैं ना, वो भी मौत को मानते हैं, क्योंकि इनके अब्बा मरे थे। हाँ? जो लोग बोलते हैं ना गॉड इज नॉट एग्जिस्ट, समझ रहे? खुदा का वजूद नहीं है, वो मौत का वजूद मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अब्बा मरे थे।
मुसलमान एक ऐसी कौम है कि जिसको दुनिया में जो भेजा गया ना, मौत की तैयारी के लिए भेजा गया। आज हम हाफिज साहब का उर्स मनाने यहां आए हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत हमने मनाया। एक चीज समझें, कोई भी ऐसी चीज दुनिया में नहीं है जो विदाउट पर्पस, बगैर किसी कारण के कोई चीज नहीं मिलेगी आपको मैं एक बात बताता हूं। इन हजरत को जानते हैं आप? इनको जानते हैं आप? आपकी सबसे बेस्ट फ्रेंड है हजरत। बीवी को छोड़ करके वक्त गुजर जाता है, इसको छोड़ के नहीं गुजरता। ये हजरत ऐसे हैं कि मस्जिद में भी आपके साथ होते हैं, टॉयलेट में भी आपके साथ होते हैं। इसका मकसद क्या है मालूम है आपको? इसको बनाने का मकसद क्या है? इसके इन्वेंशन का पर्पस मालूम है आपको? बात करना। क्या है मकसद? कम्युनिकेशन इजी हो जाए, आप एक दूसरे से बात कर लें। इसीलिए आप चाहे यूट्यूब चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, नौजवान पबजी खेल रहे हो, ट्विटर चला रहे हो, वीडियो बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जैसे ही कॉल आती है सारे फंक्शंस क्लोज हो जाते हैं और एक जो इसका मकसद है वो ऑन हो जाता है। होता ही नहीं होता है? इसका मकसद था आपके लिए कम्युनिकेशन इजी करना, लोगों से बात करना। जैसे ही आप दूसरे फंक्शंस खोले होते हैं, कॉल आती है, सारे फंक्शंस क्लोज हो जाते हैं। आपको मालूम है हमें क्यों पैदा किया गया? अल्लाह ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो हम किसी भी काम में मसरूफ हों, जैसे ही कॉल आए ना, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, जैसे ही ये कॉल आए हमारे सारे फंक्शंस क्लोज हो जाने चाहिए, हमारे सारे सॉफ्टवेयर बंद हो जाने चाहिए। सिर्फ एक सॉफ्टवेयर चालू होना चाहिए कि मुझे अपने रब से मुलाकात के लिए जाना है। मैं यहां नारे लगवाने नहीं आया हूं, मैं आपको क्लियर बताऊं। आज जो मुसलमानों के हालात हैं, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तां। सरकार आला हजरत ने आज से 100 साल पहले फरमाया था, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदरी काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली। आंख से काजल साफ चुरा लें, या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली। आज आप समझे इस चीज को। मुसलमान नाच रहा है, और किस चीज में नाच रहे हो यार? ऐसा वली कामिल जो जोधपुर से यहां पर सिर्फ दीन की खिदमत के लिए आया, जिसने अपनी सारी जिंदगी दीन मोहम्मदी को आम करने में लगा दी, हम उसके उर्स में आकर के नाच रहे हैं। और जुल्म बालाए जुल्म के हम उसको नेकी समझ रहे कि हजरत खुश हो जाएंगे। आपको लगता है जो लोग नाचे हैं ना, उनसे पूछिए, दिल पर हाथ रख करके बोलो कि क्या हजरत खुश होंगे इस चीज? हमारा मकसद क्या है? हम दुनिया में आए, खलीफा हारून रशीद था, उसके पास में एक बंदे को पेश किया गया। बोला गया ही इज अ वेरी टैलेंटेड गाय, ये बहुत टैलेंट वाला है, इसके अंदर बड़ी सलाहियत है। तो हारून रशीद ने बोला क्या सलाहियत है भाई, दिखाओ। तो उसकी सलाहियत क्या थी मालूम है? उसने दिखाया कि एक सुई ना, खलीफा हारून रशीद के दरबार में एक सुई जमीन पे गाड़ी और 20 फीट दूरी से दूसरी सुई फेंकी, तो उस सुई के नाके में से सुई निकल करके चली गई। समझ रहे? दूसरी सुई उस सुई के नाके में से, जहां धागा डालते वहां से निकल करके चली। खलीफा ने देखा तो खलीफा ने हुक्म क्या दिया मालूम है? बोले इसको 20 सोने के सिक्के दो और 20 कोड़े लगाओ। लोग हैरान, बोले व्हाट इज दिस? बोले खलीफा ये क्या है? इसने ऐसा करतब दिखाया, अपना टैलेंट पेश किया, इसको 20 सोने के सिक्के तो समझ में आते हैं,
20 कोड़े मारे जाएं, इसकी हिकमत समझ में नहीं आई। खलीफा ने बोला कि इस बेवकूफ का जो ये टैलेंट था इसी फालतू चीजों में इसने लगा करके रखा। कितनी मेहनत की होगी उसने ना, सुई में सुई डालने के लिए 20 फीट दूर से उसने कितना अपना वक्त जाया किया हो। आज हम अपने ऊपर गौर करें, हमें मालूम चला, बोले ये कौन है, बोले इनके इंस्टाग्राम पर 1.5 लाख फॉलोअर है। तो क्या 1.5 लाख फॉलोअर है तो जन्नत पे चले जाओगे? हाँ, इनके 50,000 यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं। डालते क्या है? हिजड़ों की तरह नाच करके अपनी वीडियो डाल रहे होते हैं, प्रैंक करके दूसरों के मजाक उड़ा रहे होते हैं। ये क्या है? बोले पबजी में प्रो हैं, मतलब बहुत अच्छा पबजी खेलते हैं। हाँ, समझ लो जो लोग ना इन सब चीजों में पड़े हैं, बहुत डिफरेंट है वर्चुअल लाइफ और रियल लाइफ में। बेटा जब पबजी से बाहर निकलोगे ना, तब मालूम चलेगा हकीकी जिंदगी किसको बोलते हैं। अपने अब्बा के साथ कभी बैठना और पूछना, अब्बा कैसे कमाते हो? मैं मुसलमानों को देखता हूं ना, मैं पूना से आया हूं, आईटी का हब है। मैं मुसलमानों को देखता हूं ना, मुझे अफसोस होता है, न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। आज आप बताइए, इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी बैठी है, अगर मैं इनसे पूछूं कि बताओ आपके रिलेशन में मुफ्ती कौन है, शायद एक भी हाथ में उठे। आलिम कौन है, शायद एक भी हाथ में उठे। चलो आलिम मुफ्ती छोड़ दो, दुनिया की तरफ आते हैं। बताओ आपके घरों में से किसी ने यूपीएससी क्रैक किया हो, आपकी बेटियों ने नीट क्रैक किया हो, सीए का एग्जाम दिया हो, जेईई दे करके जो है वो आईआईटी और एनआईटी में आपका एग्जाम वो क्लियर हुआ हो? नहीं। मालूम है क्या? मुसलमान पैदाइशी बादशाह होता है। बोले अपन लोग काम वाम करने के लिए थोड़ी पैदा हुआ। ऐसा बादशाह है जिसके जेब में कुछ भी नहीं। एक ऐसी कौम कि सारी दुनिया उसके पीछे पड़ी हुई है और इसको अपनी फिक्र नहीं। मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि तुम्हारे जो ये दिन है ना, दिन, ये तुम्हारी जिंदगी के किताब के पेजेस हैं, सफहात हैं। इनको अच्छे अमाल से मुज़य्यन कर लो, डेकोरेट कर लो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मुझे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अफसोस उस वक्त पर होता है जो वक्त अल्लाह की इबादत के बगैर गुजर गया। आज मैं देखता हूं ना, मुझे अफसोस होता है, न मुसलमान नमाज पढ़ रहा है न बिजनेस कर रहा है। हालांकि मेरा अपना तजर्बा है कि जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं माशाल्लाह वो नमाजी होते हैं। उनको मालूम होता है रिस्क कहां से मिलेगा। ये सेठ के पीछे रिस्क ढूंढ रहा है और वो सेठ रब की बारगाह में जाकर के रिस्क ढूंढ रहा है। अल्लाह उस सेठ को रिस्क दे रहा है कि तू इस तक पहुंचा दे। जो असल बारगाह है वहां नहीं जा रहे। मेरे प्यारे सर, बोलने को तो बहुत सारी बातें, हम अपने ऊपर गौर करें। वी आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। हम मुस्लिम कम्युनिटी का एक हिस्सा हैं और हमसे जो है ना ये मुआशरा तब्दील हो। आप सोचें, इसमें से कई ऐसे होंगे जिनको ये लगता होगा नहीं मेरे बदलने से क्या हो जाएगा। भाई मैं कहता हूं मेरे बदलने से कुछ नहीं होगा, मेरी तो आखिरत संवर जाएगी। आप एक चीज गौर करें, आप जो है हाफिज फतेह मोहम्मद जोधपुरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आए हैं, अगर यही मेंटेलिटी इनकी होती कि अकेले मेरे करने से क्या होगा, तो शायद आज इस इलाके में इस तरीके की बहारें नजर ना आ रही हो। यही मेंटेलिटी अगर मेरे गरीब नवाज की होती तो शायद हिंदुस्तान में ये बहारें नजर ना आ रही होती। हम जो है हम एक सोसाइटी का हिस्सा है। एक बंदा था आईटी प्रोफेशनल, वो अपना काम कर रहा था ना लैपटॉप पर, उसका छोटा सा बच्चा आया, उस बाप को परेशान करने लगा। बाप ने हटाया, वो प्रोजेक्ट कर रहा था, बाप ने हटाया, फिर से आ गया, फिर हटाया, फिर से आ गया। तो बाप ने उसको बिजी करने के लिए क्या किया, वर्ल्ड मैप पड़ा हुआ था, उसको फाड़ दिया और बोला बेटा इसको जोड़ करके लाओ। तो
ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की जगह पर रखना, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका की जगह पर रखना, इंग्लैंड को इंग्लैंड की जगह पर रखना, अमेरिका को अमेरिका की जगह पर रखना, इंडिया को इंडिया की जगह पर रखना, इसको जोड़ करके लेकर बच्चा 2 मिनट में वर्ल्ड मैप सही करके लेकर के आ गया। वो बात है ना, हाउ कैन डू इट एंड हाउ कैन पॉसिबल। बोला तू इतना बड़ा सा बच्चा है, तूने ये वर्ल्ड मैप इस तरीके से कैसे जोड़ दिया। बच्चे ने क्या बोला मालूम है? बच्चे ने बोला अब्बा जो तुमने वर्ल्ड मैप फाड़ करके दिया था ना मुझे, उसकी दूसरी तरफ एक बंदे की फोटो बनी हुई थी। मैंने दुनिया को नहीं सही रख किया, मैंने आंख को आंख की जगह पर रख दिया, कान को कान की जगह पर रख दिया, मैंने आदमी को सुधारा, दुनिया अपने आप अपनी जगह पर आ गई। आज जो है ना, हम एज अ मुस्लिम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ पा रहे। आपको मालूम है, कोई किसी भी मजहब का हो, इस्लाम हमें सिखाता है कि हमारी जिम्मेदारी है कि मुआशरे को सही करो। समझ रहे? गीबत हराम है, बैक बाइटिंग, पीठ पीछे बुराई करना, ये इस्लाम ने सिखाया हमें। बिजनेस में दगाबाजी हराम है, झूठ बोल करके बिजनेस करना हराम है, ये इस्लाम ने हमको सिखाया। धोखा गैर मुस्लिम को भी देना जायज नहीं, ये इस्लाम ने हमको सिखाया। जुआ खेलना हराम है। आज मैं अभी आ रहा था, रास्ता भटक गया, ज्यादा देर नहीं भटका, सुन्नी ज्यादा देर भटक नहीं सकता है क्योंकि वलियों के दर से जुड़ा हुआ रहता है, कहीं ना कहीं से सुन्नी को रास्ता मिल ही जाता है। वो असल में ये था कि मुझे हालात दिखाने थे। मैं एक ऐसे इलाके में चला गया, नौजवान कोने में घुस करके जो है लगे हुए हैं, एक कस तबीयत मस्त। ये हंसने वाली बात नहीं है, ये रोने वाली बात है। हमारे नौजवान जा कहां रहे? नौजवान जो है ना, जवानी, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। किसी भी कौम की पहचान उसके नौजवान होते हैं। बांग्लादेश का नाम सुना है? बांग्लादेश की आजादी में सबसे पहला हिस्सा लेने वाले नौजवान थे। नौजवानों ने बांग्लादेश बनवाया। और अभी रिसेंटली नेपाल का ले लीजिए आप, जेन जी जनरेशन, समझ रहे? तो नौजवान अगर चाह जाए, गरीब नवाज अल्लाह की इबादत के लिए, विलायत के लिए नौजवानी में निकले, गौसे पाक रब की मारिफत के लिए नौजवानी में निकले। मुझे हजरत के बारे में नहीं मालूम, लेकिन लिख करके दे रहा हूं, हजरत नौजवानी में आए होंगे। आज हमारा नौजवान अलग ही धुन में है, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अफसोस होता है मुझे इन लोगों को देखकर। बेटा, दीन के साथ साथ मैं आपको एक चीज बता दूं, दुनिया से दूर रहना। इस्लाम ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा बोलता है, बल्कि इस्लाम में ब्रह्मचर्य जीवन ये हराम है। मालूम है आपको? जी हां, ब्रह्मचर्य मालूम है? शादी वादी नहीं करेंगे हम, ऐसे रहेंगे। इस्लाम में ये जायज नहीं है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी करके तुम्हें मौका दिया कि शादी सुन्नत है। सरकार ने बिजनेस करके तुम्हें मौका दिया कि बिजनेस सुन्नत है। सरकार ने बच्चों की तरबियत करके बताया कि बच्चों की तरबियत सुन्नत है। मैं सोचता हूं, मुझे हैरानी होती है कि हमारे नबी को हमसे मोहब्बत कैसी थी यार। अभी मैं पढ़ रहा था, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरे की चाप बड़ी पसंद थी, यहां का गोश्त। मैंने सोचा सरकार को उसकी क्या जरूरत है। सरकार ने इसलिए पसंद फरमाया कि इसका टेस्ट अच्छा होता है, मेरे उम्मतियों के लिए सुन्नत हो जाए। हाँ, कैसी उन्होंने मोहब्बत फरमाई है। क्या हमारे ऊपर फर्ज नहीं है कि हम सरकार से मोहब्बत करें? क्या हमारे ऊपर जरूरी नहीं है कि हम सरकार की सुन्नतों से मोहब्बत करें? आज मैं नौजवानों को देखता हूं, और खैर नौजवानों को क्या बोला जाए। यूपी में एक कहावत बोली जाती है ठेठ भाषा में, बोलते माई आनर बाबू आनर, हमरे छोड़ सब भाई आनर, के दिया दिखाई बिजली अस भौजाई आनर। नहीं समझे? मैं बताता हूं। बोलता है मां अंधी है, बाप अंधा है, हमको छोड़ के हमारे सारे भाई अंधे हैं। किस किस को दिया दिखाऊं, बिजली की तरह भाभी लाए तो वो भी अंधे निकले। समझ है? मेरे उस्ताद साहब कहा करते थे, समझ में ही नहीं आता कि छेड़ू दासता कैसे,
हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है। जिस जगह जाओ लोग बोलते हैं, ऐसी ऐसी खुराफात के बारे में लोग बताते हैं, हजरत औरतों में बेहयाई है, हजरत नौजवान शराब पी रहे हैं, मस्जिद। आज अभी मैं इधर से गुजरा, जामा मस्जिद में गया नमाज पढ़ने के, एक सब हजरत इमामत कर रहे थे, एक सब नमाजी थे, और सुन्नी यहां जन्नत ढूंढ रहा था, सुन्नी यहां जन्नत ढूंढ रहा था। आपको क्या लगता है? अच्छा आप बताइए, अगर हाफिज साहब हयात से होते, हालांकि वली हयात से होते हैं, जाहिरी हयात की बात कर रहा हूं। मुझे एक इस्लामी भाई बोले वो फला जगह जाएंगे ना, जिंदा वली है। मैं बोला हर वली जिंदा है। अगर हाफिज साहब जाहिरी हयात से होते तो मस्जिद में नजर आते कि नहीं आते? मैं आपसे अर्ज करूं, बोलने को मैं पूरी रात बोल सकता हूं, मुझे भी यहां से पूरा जाना है। मैं सिर्फ आपको ये बात समझाने आया हूं। अगर मेरी एक बात भी अगर कोई समझ गया तो मेरा वहां से आना कामयाब होगा। सरकार की विलादत मनाई, अभी आप पढ़ रहे थे ना, वो मरहबा या मुस्तफा बड़े नारे लगा रहे थे, एक बार फिर से लगाओ तो, सरकार की आमद। मजा नहीं आया? सरकार की आमद। जो हाथ उठाए ना मौला, इसी हाथ से उनको गुंबदे खजरा जो है चूमने को मिल जाए। सरकार की आमद। सब समझते हैं बात मतलब की, कौन समझा है बात का मतलब। मनाया ना आपने, जश्न विलादत मनाया है ना, सुन्नी है ना। देखो एक चीज समझ लो, मैं आपको बता दूं, हम जश्न वाले भी हैं और मिशन वाले भी हैं। हम जश्न मुस्तफा के भी कायल हैं और मिशन मुस्तफा के आमिल हैं। सुन्नी कौन है मालूम? सुन्नी वो है जो सुन्नतों पर अमल करने वाला, सुन्नी वो है जो नमाज पढ़ने वाला, सुन्नी वो है जो कुरान से मोहब्बत करने वाला, सुन्नी वो है जो उम्मत का दर्द रखने वाला, सुन्नी वो है जो गाने बजाने से दूर रहने वाला है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तोड़ने के लिए भेजा गया। सरकार ने फरमाया मुझे आलाते मौसीकी तोड़ने के लिए भेजा गया। और अफसोस होता है सरकार के नाम पे गाने बजा रहे हो। मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, नहीं पैसा नहीं मांगूंगा, आप बेफिक्र रहिए, पैसा वैसा नहीं लेते हम लोग दावत इस्लामी वाले। हाँ आप बेफिक्र रहिए, पैसा नहीं मांगूंगा, सुन्नतों पर अमल के लिए बोलो, करेंगे अमल इंशाल्लाह। किसकी किसकी नीयत बन रही है? हाथ उठाइए। क्या बात है, माशाल्लाह। हमें बहुत खतरनाक जो है ना, ऐसी सुन्नत बोलने वाला हूं ना कि आसान नहीं है, नामुमकिन नहीं है, आसान नहीं है। हाँ उसके लिए आसान है जो सरकार के लिए सर कटाने को तैयार है। हाँ ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पर सबको वारा करूं, करूं तेरे नाम पर जहां पैदा, न बस एक जान दो जहां पैदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। आला हजरत की सोच देखिए। तो मांग लूं आपसे, मांग लिया जाए? डर रहे मौलाना, पता नहीं कहीं बोले ऐसा है कि रजिस्ट्री करवा करके जाऊंगा मैं यहां से। नहीं भाई, अल्लाह का करम है, अपने को अगर जमीन चाहिए होगी ना, अल्लाह मदीने में दे दे जमीन। 2 गज जमीन बकी में मिल जाए, अपने लिए बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। हाँ न बंगला चाहिए न गाड़ी चाहिए, बहुत कुछ है, इश्क रसूल है, सब कुछ है हमारे पास। मैं उस दर का गुलाम हूं जहां बादशाह भी मत्थे टेका करते हैं। एक चीज बोलूं मैं, आला हज़रत फरमाते हैं लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले। सरकार के चेहरे से मोहब्बत की जो निशानी है ना, मैं उसको कब्र में लेकर के जा रहा हूं। मालूम है क्यों? क्योंकि सुना है कि कब्र अंधेरी होती है, इंशाल्लाह इससे रोशन हो जाएगी। तो मैं आपसे बोलता हूं अपनी कब्र को रोशन कर लो यार, दाढ़ी रख लो आप लोग। किसकी किसकी नीयत बन रही है? अच्छे से हाथ उठाइए। क्या बात है, एक बार उठाए रहो हाथ भाई यार, अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे।
अल्लाह इस हाथ से गौसे पाक की जालियां पकड़ना नसीब कर देना। मौला जिन जिन ने आज हाफिज फतेह मोहम्मद जोधपुरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में नियत की है, इन सबको मौला इसी साल मदीना दिखा दे, इनके हाथ में खिलाफे काबा अता कर दे, इसी हाथ से इनको हजर अस्वद चूमना नसीब कर दे। जिन जिन ने दाढ़ी की नियत की है, सरकार के सदके मौला ए पाक परवरदिगार इनको मकाम इब्राहिम पर नमाज की तौफीक अता कर दे। देखो भैया, अगर एक ने भी दाढ़ी रख ली ना तो मेरा बयान कामयाब हो जाएगा, क्योंकि दाढ़ी जो है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, आपने देखा होगा मस्जिदों में नमाजी बहुत मिलेंगे, कई ऐसे नमाजी मिलते हैं जो दाढ़ी नहीं रखे होते। मालूम है क्यों? दाढ़ी इज ए टफेस्ट सुन्नत। दाढ़ी जो है ना एक बहुत मुश्किल सुन्नत और बहुत मुश्किल नेकी है। वजह बताऊं मैं आपको, एक बार अगर आपने दाढ़ी रख ली तो कई गुनाहों से अपने आप बच जाएंगे। आजान हो गई, दाढ़ी रख करके आप बैठे, क्या मौलाना दाढ़ी रख करके नमाज के लिए नहीं जा रहे हो, 4 लोग आपको नमाज के लिए भेज देंगे, मजबूरन आप नमाजी बन जाएंगे। और दाढ़ी रख करके झूठ बोला, अरे मौलाना दाढ़ी रख करके झूठ बोल रहा हूं, हालांकि बगैर दाढ़ी वाले का भी झूठ हराम है और दाढ़ी वाले का भी झूठ हराम है। बगैर दाढ़ी वाले के लिए भी नमाज न पढ़ना गुनाह है, दाढ़ी वाले के लिए भी नमाज न पढ़ना गुनाह। पिक्चर देखने का मन कर रहा, नई नई फिल्म आई हुई है, दोस्त बोल रहा यार बड़ी अच्छी पिक्चर है, देख करके आए हो, चल हाल में चलते पिक्चर हाल में। जा ही नहीं सकते, पिक्चर हाल वाला एंट्री नहीं लेगा, मालूम आपको, बोलेगा पता नहीं पिक्चर देखने आया किसी और काम से आया हुआ दाढ़ी वाड़ी रख करके। इसलिए शैतान आपको नमाज के लिए उतना वो नहीं करेगा, दाढ़ी नहीं रखने देगा। अभी जितनों ने नियत की है ना, ये बेचारे अभी मेरी बात सुन के मोटिवेट हो गए, नियत कर ली। अच्छा, कितनों के बच्चों की अम्मी नहीं रखने देगी। हालांकि मेरा तजर्बा यह है कि औरतों को बदनाम किया जाता है, बेचारी औरतों को जो है आपकी दाढ़ी से कोई दिक्कत नहीं होती, बल्कि दाढ़ी रखने के बाद औरतें सेफ फील करती है कि मेरा शौहर बुढ़ा दिख रहा है, सेफ रहेगा, मेरे ही रहेगा, दूसरी नहीं करेगा ये। तो औरतों को बदनाम किया जाता है कि मेरी बीवी दाढ़ी नहीं रखने दे रही। मेरा तजर्बा ये, किसी की बीवी दाढ़ी के लिए मना नहीं करेगी, उसको लगेगा अच्छा मौलाना बन रहा, निगाह इधर उधर नहीं जाएगी। लेकिन दाढ़ी रखना इतना आसान नहीं, इसलिए जिन जिन ने नियत की है, ये सब यहीं के हैं। हाँ? एक बार हाथ उठाई तो जिन्होंने दाढ़ी की नियत की है, अच्छे से उठाए। इमाम साहब देख लीजिए, तो इस सब पे नजर मान लीजिए, हाँ अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से, मैं हट जाता हूं। हाथ नीचे कर लीजिए। मैंने बयान शुरू होने से पहले बोला था आई एम अ टीचर, तो जब उस्ताद हूं तो होमवर्क तो दूंगा ना भाई, तो उससे नाराज तो होना नहीं चाहिए। ये लाइफ टाइम होमवर्क है आपका, और इंशाअल्लाह इस होमवर्क से आखिरत और दुनिया दोनों सवर जाएगी इंशाअल्लाह से। तो करेंगे इस पर अमल। दाढ़ी रखना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले जो जरूरी है वो नमाज है। आज हम सरकार की विलादत मना रहे हैं, हजरत ने पढ़ा विरसे में छोड़ जाऊंगा मिलाद की लगन, ठीक है, तो हम पहले नमाजी हैं, उसके बाद मिलादी हैं। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल दावत इस्लामी का जुलूस निकलता है, जहां नमाज का वक्त होता है सारे लोग वही नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल हम वो सुन्नी है कि हम इन जश्न के नाम पर नमाज कज़ा नहीं करते। तो इसलिए आज आप इन बुजुर्गों को पेश करने के लिए, देखिए आपने जो दाढ़ी की नियत की है, अभी मैं जो नमाज के बारे में बता रहा हूं, ये सब चीजें हम क्या बुजुर्गों को पेश करेंगे यार, क्या पेश करें, जाना क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। हाँ, अगर ये कबूल कर ले तो ये हमारी खुशकिस्मती है। बुजुर्गों की बारगाह में जाएं। देखिए मैं आपको ना एक बड़ी लॉजिकल सी चीज बताता हूं। किसी भी बुजुर्ग का उर्स होता है, ये जश्न विलादत मनाते हैं, कुछ लोगों को हकीकत में टेंशन होती है, मेरे को समझ में नहीं आता टेंशन क्यों होती है। हाँ, मैं सीरियसली बता रहा हूं, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया टेंशन क्यों होती। एक बंदा बोलता है हजरत आपको मालूम है 12वीं शरीफ वाले दिन ना 12 तारीख को नहीं है हजरत, सरकार की विलादत का दिन जो है ना वो 12 तारीख को नहीं है।
हम बोले तुम बता दो किस तारीख को है, दोनों दिन मना लेंगे, सुन्नी है। हम तो हर दिन मनाने के लिए तैयार रहते हैं। सरकार के चर्चे के लिए हमको बहाना चाहिए होता है भाई। हम आशिक हैं, महबूब का चर्चा होना चाहिए, चाहे ऐसे हो चाहे वैसे हो। 12 तारीख को तुम हमारे साथ चलो, तुम जो तारीख बताओगे हम तुम्हारे साथ चल चलेंगे। हाँ, अब पता नहीं क्यों नहीं आती यार ये सुन्नी लोग, इतना मजा आता। नाच में मजा आया कि नहीं आपको? अच्छा दिल वो हो रहा था ना, ये लोग को मजा लेने नहीं आता। मैं यही सोचता हूँ सुन्नी यहां भी मजे में, वहां भी मजे में। हाँ, मेरे रजा फरमाते रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। तो सुन्नी तो वहां भी मजे में रहेगा। और आला हज़रत के भाई फरमाते फकत इतना सबब है इनेकाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। तो सरकार की तारीफ कयामत में भी होगी। जिसको यहां टेंशन है उसको वहां भी टेंशन रहेगी, और जो यहां खुश है वो वहां भी खुश रहेगा। हम तो आला हज़रत के पीछे रहेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, काश महशर में जब उनकी आमद हो। और हाँ, हम तो कयामत का नक्शा अभी से खींच के बैठे हुए हैं कि काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा। वही वाला जो दुनिया में पढ़ा करते थे, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। तो अपने तो याद करके बैठे हुए हैं, तो टेंशन नहीं लेना। हाँ, लेकिन एक चीज है, सरकार ने फरमाया नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। अगर सरकार के सबके में अजाब नहीं भी हुआ और सरकार ने सिर्फ इतना पूछ लिया कि तुम मेरे उम्मती थे, नमाज क्यों नहीं पढ़ते थे, जवाब दे सकेंगे? है पॉसिबल? मेरे इश्क की रुसवाई हो जाए। मैं जो सरकार से मोहब्बत का दावा करता हूं, मोहब्बत इताअत करवाती। जिससे मोहब्बत हो उसको फॉलो करने का मन करता है। बंदा जिससे मोहब्बत करता है उसके मुताबिक हेयर स्टाइल रखने की कोशिश करता है, उसके पसंद के कपड़े पहनने की कोशिश करता है। तो सरकार को तो नमाज से मोहब्बत, तो सुन्नी को कैसा होना चाहिए? बेशक सरकार की शफाअत से ही जन्नत मिलने वाली है, लेकिन सरकार की शफाअत मिलेगी किसको? मैं अपने आप से पूछता हूं, आप अपने दिल पर हाथ रख करके पूछिए, क्या मैं सरकार का वैसा उम्मती हूं जैसा सरकार चाहते हैं? अगर नहीं तो आज से कोशिश करें, आज से नियत करें। जब जागो तभी सवेरा। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। भीगे हुए परों से परवाज करके देख, अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख। जो जिंदगी गुजर गई माफी मांग, मेरे रब माफ कर दे। जो नमाजें छूटी है मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा, आइंदा नमाज नहीं छोड़ूंगा इंशाअल्लाह। नहीं छोड़ेंगे? कौन कौन नहीं छोड़ेगा भाई? क्या आवाज बोलिए, आइंदा नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। बोल दो, आइंदा नमाज नहीं छोड़ेंगे। हाँ, जितने लोग यहां हैं जिनको लगता है कि सुन्नी नमाजी नहीं होता, आकर के देख लो, हजरत हाफिज फतेह मोहम्मद के चाहने वाले नमाजी हैं। जिनको ये लगता है कि सुन्नी सिर्फ गाना बजा सकता है, आकर के देख लो, ये नमाज की नियत करने वाले भी सुन्नी हैं। जिनको ये लगता है कि सुन्नी सिर्फ ढोल बजा सकता है, आकर के देख लो, मस्जिदों में जाने की नियत करने वाले भी सुन्नी हैं। ये असली सुन्नी है। और ये जो गाने बजाने और ये जो खुराफात हुई है, इसका सुन्नियत से कोई ताल्लुक नहीं। यही नहीं, जहां भी हो रहा, जो लोग भी सुन रहे हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ उलमा बैठे हुए हैं, मेरी तस्दीक करेंगे इस बात कि मेरे रजा ने ऐसा नहीं सिखाया। इसका सुन्नियत से कोई ताल्लुक नहीं। अगर कोई किसी बुजुर्ग के नाम पर ढोल बजाता है तो वो उसका फेल है, बुजुर्ग का फेल नहीं है। हजरत उससे खुश नहीं हो। अगर कोई उर्स में आने की वजह से नमाज छोड़ता है तो वो उसका फेल है, हजरत कभी खुश नहीं हो। तो पक्के सुन्नी बनेंगे इंशाअल्लाह। नमाजों की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह, दाढ़ी भी रखेंगे इंशाअल्लाह। एक आखिरी चीज बोले, एक एक करके तीसरी चीज मांग रहा है। क्या करूं? असल में जानती क्या हुआ, मैंने आपको पहले बताया, साइकोलॉजी मैंने पढ़ी हुई है। आप लोग इतने अच्छे से सुन रहे। मैं जब आ रहा था ना, कौन था वो
इब्राहिम भाई थे। मैं बोला भाई ऐसे माहौल में कोई बयान सुनेगा क्या? हाँ, उधर मार्केट लगी हुई है, इधर झूले चल रहे, कौन बयान सुनेगा? लेकिन आप लोग माशाल्लाह ऐसे सुन रहे। अच्छा, फिर उसके बाद इन लोगों ने नात इतनी अच्छी पढ़ दी कि मुझे लगा कि नात के बाद सब उठ करके चले जाएंगे। लेकिन आप इतनी तवज्जो से सुन रहे हैं ना कि जिससे मोहब्बत हो ना उससे मांगने में मजा आता है, जैसे मुझे सरकार से मांगने में मजा आता है। हाँ, उनसे छुपाऊं मुंह तो करूं किसके सामने, क्या और भी किसी से तवक्को नजर की है? तो आपसे ना मोहब्बत। एक चीज और मांगता हूं, मांग लूं? बोले मौलाना बहुत हार्ड है, अपने कम बोलता है, हमसे ज्यादा बुलवाता है। ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम बढ़ाओ। आप यहाँ आए हैं, आपने अपना वक्त दिया है, तो मेरा ऊपर फर्ज है कि मैं कुछ ऐसी चीजें आपको दूं जिससे आपकी दुनिया और आखिरत संवर जाए। एक चीज और जो मैं पर्सनली जो है ना एक गैप फील करता हूं मुसलमानों में, जिसको मैं चाहता हूं कि मुसलमानों में वो चीज नहीं होनी चाहिए, मालूम है क्या? रफ लैंग्वेज। मैं जहां भी बयान में जाता हूं, उस्मानाबाद में भी मैंने ये बोला था, मुसलमान गंदी बातें करने वाला नहीं हो सकता है। सरकार ने फरमाया गंदी बातें करने वाला जन्नत में नहीं जाए। ये गालियां देते हैं, सरकार ने फरमाया फोश बात करने वाला जन्नत में नहीं जाए। मुसलमान प्यारी बातें करता है। हाँ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात कैसी थी? साहबा फरमाते हमें कोई गम होता, हम सरकार की बारगाह में आते, सरकार को देखते थे, हमारी टेंशन खत्म हो जाती। हजरत उम्मे दर्दा कहती है कि मैंने अबू दर्दा को देखा, पूछा तुम हमेशा मुस्कुराते क्यों रहते हो? हजरत अबू दर्दा फरमाते हैं कि मैंने सरकार को जब देखा मुस्कुराते हुए देखा। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। आज मुसलमान का हाल क्या? हमेशा चेहरे पे 12 बजे ऐसे रहेगा, और उसको क्या लगता है कि इससे वकार बनता। भाई इससे कोई वकार वकार नहीं बनता। बावकार होना और खड़ूस होना दोनों में फर्क है। सरकार से ज्यादा बावकार किसी को अल्लाह ने पैदा ही नहीं फरमाया। साहबा फरमाते हैं कि सरकार के वकार की वजह से मेरी निगाह कभी, हमारी निगाह कभी सरकार के चेहरे तक नहीं पहुंचती। और हाल ये था कि लोग आकर के सरकार के बगल में बैठ जाए, ऐसी मोहब्बत थी सरकार। आज हमारी लैंग्वेज कैसी है? अगर अबे तबे से बात न करें तो हमारा दिन नहीं गुजरता। मुसलमान की लैंग्वेज ऐसी नहीं है, प्यार से अपने अंदर मिठास लाएं। मैं आपको बताऊं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नामे अमाल पर आखिरत के दिन जो सबसे भारी चीज होगी वो अच्छे अमाल होंगे, वो अच्छे अखलाक हो। अच्छे अखलाक, सरकार ने फरमाया मुझे अच्छे अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया। आज मुसलमानों के अखलाक कैसे हैं? आपको अगर अपना अखलाक चेक करना है ना, शादीशुदा कितने लोग हैं? सब शादीशुदा ही दिख रहे हैं अक्सर। हाथ उठा लो भाई, अगर पीछे हुए ना तो मसला हो जाएगा। हाथ उठा लो, बात मानो में अगर हो शादीशुदा तो हाथ नीचे की। अगर आपको चेक करना है ना कि आपके अखलाक कैसे हैं, अपने बच्चों की अम्मी से पूछिएगा। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये क्राइटेरिया हमारे नबी ने फरमाया है कि तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन है, और तुम जान लो कि मैं अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतरीन हूं। इसको आप समझें और अपने घर वालों के साथ सबसे पहले हुस्न सुलूक जो है अपने बीवी के साथ शुरू कीजिए। यहां से जाते ही मुस्कुराते हुए बोलिएगा बेगम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बोलेंगे? वो बेचारी बोलेगी क्या तबीयत सही ना आपकी, क्या हो गया? क्योंकि हजरत ने 20 साल में आज तक कभी सलाम ही नहीं किया। जाते क्या बेगम खाना लगाया है? भाई वो नौकरानी नहीं। एक शख्स को इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब में देखा और पूछा अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया? उसने कहा कि मेरी बीवी ने मेरे लिए खाना लगाया, मैंने खाना उठाया तो खाने में नमक तेज था, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने सोचा अभी बुला के उसको ढारता हूं। मेरे दिमाग में आया कि यार मैं भी तो गलतियां करता हूं, मेरा रब मुझे माफ कर देता है, एक बार मैं भी अपनी बीवी को माफ कर देता हूं। उसने कहा कि मेरे रब को यह अमल ऐसा पसंद आया कि रब ने फरमाया तूने मेरी बीवी को माफ किया, तूने माज़अल्लाह सोचा, तूने मेरी बंदी को माफ किया, मैं तुझे माफ करता हूं। इसलिए
अच्छे अखलाक अपनाएं, अपनी लैंग्वेज जबान जो है ना, जबान, यही जबान पान खिलाती है और यही जबान लात खिलाती है, समझ? आपने कभी देखा है झगड़े डायरेक्ट जो है दोनों मिले और कोई बात नहीं हुई और फाइटिंग शुरू हो गई? आधा बोली हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखा। अब इसने उसको उकसाया कि हाथ लगा, अब उसने हाथ लगा तो बोले तुझे हाथ कैसे लगा? भाई तूने तो बोला था हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखा। और फिर लोग बोले तू मुझे जानता नहीं, तू मुझे शरीफ समझ रहा। हाँ भाई अभी तक तुझे शरीफ ही समझ रहे थे, तूने अपनी औकात अभी बता दी। झगड़े लड़ाई करने वाला, चौराहे पर गालियां देने वाला, ऐसा मुसलमान नहीं हो। मुसलमान के अखलाक ऐसे होते हैं कि जो देखता है तो बोलता है यार उम्मती ऐसा है तो नबी कैसा होता है। फना इतना तो हो जाऊं तुम्हारी जाते आली में, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। अपना अखलाक अच्छा कीजिए। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, आखिरत का मामला तो बात का है, दुनिया में आपकी जो है ना लाइफ इजी हो जाएगी। अक्सर घरों में झगड़े जबान की वजह से, समझ? अगर औरतें सुन रही हैं तो मैं उनसे भी बोलूंगा कि जबान जो है ना सारे फसाद की जड़। इसलिए आप मुसलमान हैं, अपनी जबानों को अच्छा कीजिए। औरतों तक अगर आवाज जा रही है तो मैं बोलूंगा फातिमा की कनीजें हैं, पर्दे में अच्छी रखें, समझे? एक अंग्रेज ने आलिम साहब से पूछा था कि ये बताओ तुम अपनी औरतों को ऐसे बंद करके क्यों रखते हो, पर्दे के अंदर, रूम के अंदर ऐसे क्यों रखते हो? उसने बोला, आलिम साहब ने बोला कि ये बताओ महारानी विक्टोरिया को देखा है तुमने? बोले नहीं। बोले क्यों नहीं देखा? बोले अरे उनके प्रोटोकॉल होते हैं, वो जब रोड पे निकलती है ना तो सारी दुकानें बंद कर दी जाती हैं, रोड पे किसी को आने की इजाजत नहीं होती उनके प्रोटोकॉल की वजह से। तो आलिम साहब ने फरमाया कि मेरे घर, मुसलमानों के घर की एक एक बच्ची महारानी विक्टोरिया से ज्यादा अफजल है। औरतें अगर सिर्फ ये बात समझ जाए ना कि अल्लाह ने औरतों का मर्तबा क्या रखा है, कि सिर्फ 3 चीजों पर अल्लाह ने पर्दे रखे, एक कुरान पर, एक काबे पर और तीसरा औरतों पर। और कीमती चीजें छुपा करके ही रखी जाती है, समझ? कीमती चीजें छुपा करके ही रखी जाती है। इसलिए आप अपनी अहमियत को समझें कि पर्दा जो है आपकी नस्लों पर असर डालेगा, पर्दा आपकी नस्लों पर असर डालेगा। आखिरी बात मैं औरतों के लिए बता दूं, बस एक औरत थी, उसने शर्त रखी थी कि मैं बापर्दा रहूंगी, ऐसे शख्स से शादी करूंगी जो मुझे पर्दे में रखे। एक शख्स ने बोला हाँ मैं तुझे पर्दे में रखूंगा, उसने शादी कर। कुछ दिन गुजरा, एक बच्चा हुआ, तो उसने बोला कि ऐसा है कि अब खर्चा बढ़ गया है, मैं खेत में काम करता हूं, तुझे वहां ला करके ना खाना पहुंचाना हो। तो बेचारी थोड़ा सा पर्दा उसका वो हुआ और वो खाना पहुंचाने लगी। कुछ दिन गुजरा, दूसरा बच्चा हुआ, तो अब इसने बोला कि देख तुझे ना आधा दिन आकर के मेरे साथ काम करना पड़ेगा वरना खर्चा चलेगा नहीं। और कुछ दिन गुजरा, तीसरा बच्चा हुआ, तो अब शौहर ने बोला कि देख पर्दा उर्दा रख तू साइड में, हमारे जो है खाने के लाले पड़ जाएंगे, तुझे हमारे साथ आकर के खेत में काम करना पड़ेगा। वो बेचारी औरत मरती क्या ना करती, उसने जाकर के पूरे दिन खेत में काम करना शुरू कर दिया। एक दिन शौहर बैठा हुआ था और औरत के साथ हंस रहा था, बोले तू बड़ा पर्दा करती थी, देख तेरा सारा पर्दा तो मैंने खत्म करवा दिया, लाइफ पर क्या असर पड़ा? कुछ तो असर नहीं पड़ा। उसने बोला अच्छा कोई असर नहीं पड़ा, बैठो मैं तुमको दिखाती हूँ कि क्या असर पड़ा। उसने बोला कि रूम के अंदर छुप जाओ, मैं तुमको दिखाती हूँ कि पर्दा और बेपर्दे का फर्क क्या होता है। शौहर अंदर छुप गया, बीवी ने क्या किया, रुपट्टे वगैरह उतारे और बाल बिखेर करके रोना शुरू हो गई। बड़ा बेटा आया, पहला वाला, बोला अम्मी क्या हुआ? बोले तेरे वालिद ने मुझे मारा है, डांटा है और गालियां दी है, ऐसा किया वैसा किया। उसने माँ को बैठाया और समझाया देखो मियाँ बीवी के मसले हैं, तुमको तो मुझे भी नहीं बताना चाहिए, आपस में हल करना चाहिए था, और ये हर घर का वो है। उसने अपने माँ को समझाया और चला गया। इसके बाद दूसरा बेटा आया, उसी तरीके से उसने उसके साथ किया। दूसरा बेटा बोला अच्छा अब्बू ने मारा, अब्बू तो है ही ऐसे, और माज़अल्लाह उसने गालियां वालियां दी अपने बाप को और वो भी चला गया। इसके बाद तीसरा बेटा है, उससे भी माँ ने बोला कि तेरे अब्बा ने ऐसा किया।
तीसरे बेटे ने बाप को बुरा भला तो कहा ही, घर से डंडा निकाला और बाप को खोजने निकल गया। क्या है बेटा था ये, मैं आधा पर्दे में थी और आधा बेपर्दा थी, इसलिए इसने तेरा पर्दा तो नहीं रखा लेकिन बाहर जाकर के तेरी बुराई नहीं की। और ये जो तीसरा बेटा था मुकम्मल बेपर्दगी में पैदा हुआ, इसलिए इसने यहां भी तेरा पर्दा नहीं रखा और बाहर जाके तुझे गाली दे रहा हो। इसलिए मैं यहां बैठे हुए लोगों से भी बोलूंगा, अपनी औरतों को ऐसी जगह भेजने से बचाएं। सरकार ने फरमाया दय्यूस पर जन्नत हराम है। दय्यूस उसको बोलते हैं जो अपनी बहन बेटी और बीवी का ख्याल न रखे कि कहां जाती है और क्या करती है। और अगर इस्लामी बहनें सुन रही हैं तो मैं उनसे अर्ज करूंगा, सैयदी आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि औरत अगर मजार पर जाती है तो क्या होता है? फरमा पूछा सवाब मिलता है कि नहीं मिलता? सैयदी आला हजरत ने फरमाया सवाब का बोलते हो, ये पूछो कि जब घर से निकलती है तो कैसी लानतें पड़ती है। इसलिए आपसे अर्ज ये है, अपनी आने वाली नस्लों को बचाने के लिए हमें नेक बनना पड़ेगा। आज जो हमारे हालात हैं हमारी वजह से, जो कुछ भी है सब अपने ही हाथों की है करतूत। शिकवा है जमाने से न किस्मत का गिला है, देखे हैं ये दिन अपनी ही गफलत की बदौलत। सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है। उम्मीद है इन बातों पर अमल करेंगे आप इंशाअल्लाह। पहले तो दाढ़ी रखनी है, रखेंगे इंशाअल्लाह। इमाम साहब ने एक एक का चेहरा देख लिया, मेरे को टेंशन नहीं, मैं इनसे पूछ लूंगा। दूसरा नमाज की पाबंदी करनी है इंशाअल्लाह। तीसरा अपने बेगम को जाकर के मुस्कुरा करके सलाम करना है, और जिनकी बेगम नहीं अपनी अम्मा को सलाम करके हाथ पांव चूम लेना, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। हाँ, माँ खुश हो जाएगी तो अच्छी मिल जाएगी, तुम बेफिक्र रहो। अगली बार जब मैं आऊंगा तो फिर बेगम वाले पे तुम लोग हाथ उठा देना, अभी माँ का हाथ चूम, ठीक है। आखिरी बात, अपने घर की इस्लामी बहनों को पर्दा करवाएंगे। ठीक है, बड़ी खामोशी के साथ बैठे हुए, ऐसा लग रहा है कि एकदम बाप रे बाप। अब पता नहीं मेरी बात बहुत ज्यादा, जानते क्लास में खामोश कौन रहता है? एक वो बच्चा जिसको उस्ताद की सारी बातें समझ में आ रही हो, और दूसरा वो बच्चा जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोग कौन से बच्चे हैं। इतनी खामोशी के साथ, ऐसी खामोशी पूरे उसमें छाई हुई है कि वो जनरेटर जब जब तेज हो रहा है ढट ढट करके आवाजें देखी देखिए। माशाल्लाह इतने लोग बैठे हुए, उसके बावजूद जरा सी भी आवाज नहीं हो रही। पता नहीं मैं बड़ा अच्छा बोल रहा हूं इस वजह से, या तो फिर आप लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा इस वजह से। समझ में आ रहा है हजरत? क्या बात है, माशाल्लाह क्या बात है। हाँ, एक मॉनिटर होना चाहिए क्लास में जो सबकी नुमाइंदगी कर दे, ठीक है। आखिरी चीज ये बोल रहे टाइम है, असल में मेरे पास टाइम नहीं है। मैं सिर्फ गुस्ल के ताल्लुक से गुस्ल के फराइज बता देता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है हम सुन्नत सिखाने वाले लोग हैं, हम सुन्नी लोग हैं ना, सुन्नी है ना। ओ भाई, इसमें भी शक है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह। खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शाम से। जाना है ना भाई जन्नत में, जाना है नहीं जाना है? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो या रसूलुल्लाह का नारा नहीं लगाएगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। हाँ जी हाँ सरकार, आपको ये क्या, ये मुकर्रिर की लफाजी नहीं है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की गुलामी है सनद आजाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। तो हम सुन्नी लोग हैं ना, हम सुन्नत सिखाते हैं, पक्के वाले सुन्नी, सुन्नत वाले सुन्नी। सुन्नी भी दो तरीके के होते, एक सुन्नी सुन करके सुन्नी, एक सुन्नत के सुन्नी। तो हम लोग कौन वाले हैं? अभी सब देख लीजिएगा, सब सुन्नत वाले सुन्नी हो जाएंगे इंशाल्लाह। पूरे इलाके को इंशाल्लाह अज़्ज़-व-जल हाफिज साहब का फैजान मिल जाएगा इंशाल्लाह। लोग बोलेंगे उर्स हो तो ऐसा होना चाहिए। इस उर्स के सदके में नमाजी बढ़ गए, इस उर्स की वजह से लोग दाढ़ी के साथ नजर आने लगे। औरतें दुआएं करेंगी अल्लाह हाफिज साहब के दर्जात बुलंद करे, हाफिज साहब के उर्स की वजह से मेरे बच्चों के अब्बू मुझसे अच्छे से बात करने लगे। गुस्ल
अगर आप बालिग हैं तो बगैर गुस्ल के मस्जिद में जाना हराम, कुरान पढ़ना हराम, कुरान छूना हराम, नमाज पढ़ना हराम। अब क्या गुस्ल हमको आता है? गुस्ल बोले तो नहाना, स्नान, ध्यान, समझ रहे? स्नान तो समझते होंगे मराठी, माती का सांगा भाऊ? हाँ, अच्छा बोल रहे हो। को लग रहा होगा हजरत को मराठी आती है क्या? यार मराठी सीखनी पड़ेगी ना, महाराष्ट्र में रहते हैं यार, जबान है हमारी। स्नान करना, समझ रहे? अब आप सोचे कि इस्लाम ने कितनी बारीक चीजें हमको सिखाई। मुझे ताज्जुब होता है कि कितनी बड़ी बात है कि इस्लाम ने किसी मामले में हमको तन्हा नहीं छोड़ा। अभी मैं पढ़ रहा था कौन सी किताब में, मुझे लगा यार कि सरकार ने सिर्फ 23 साल में हर मामले में रहनुमाई कर दी। एक हदीस पढ़ी मैंने, सरकार ने फरमाया कि बीमार को, मरीज को जबरदस्ती न खिलाओ कि उसको अल्लाह खिलाता पिलाता। मुझे लगा यार कितनी बड़ी बात है। अब कभी कभी अपने बीमार पड़ जाते हैं, माँ बाप नहीं खाना पड़ेगा, नहीं खाना पड़ेगा, वो सिचुएशन ऐसी नहीं होती कि बंदा खा। इस्लाम ने हमें कहीं भी मां के गोद से लेकर कब्र तक, बल्कि हश्र तक, जन्नत तक हमारे नबी ने हमको तन्हा नहीं छोड़ा। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत की। तो हम इंशाल्लाह आपको गुस्ल का तरीका बताएंगे, ठीक है? गौर से सुनिएगा और नियत करें कि जिस तरीके से मैं बताऊंगा अगर उस तरीके से अमल नहीं करते तो उस पर अमल की कोशिश करेंगे। गुस्ल में 3 चीजें फर्ज है। कितनी? ये वो लोग बोल रहे हैं जिसको मालूम है, पीछे से आवाज आ रही है, ये इमाम साहब लोग सिखाने वाले हैं। मैं जिसको सिखा रहा हूं वो बोल ही नहीं रहा। खत्म कर, चलो रहने। सीखना है। गुस्ल में कितनी चीजें फर्ज हैं? हाँ, क्या बात, माशाअल्लाह। फर्ज मीन्स वाजिब, जरूरी, आवश्यक, अति आवश्यक। आवश्यक बोले तो वाजिब, अति आवश्यक। हाँ, समझ रहे हैं ना? हार्ड नहीं हो रहा ना? हाँ, 3 चीजें फर्ज। क्या मतलब? अगर ये नहीं करेंगे तो गुस्ल होगा ही नहीं। गुस्ल नहीं होगा तो पाक नहीं होंगे, पाक नहीं होंगे तो नमाज नहीं होगी। अब वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं? नंबर 1, कुल्ली करना। क्या? देखो भाई, बोलना पड़ेगा यार, इधर से भी बोल सकते हैं आप लोग। क्या? कुल्ली करना। तो पूछेगा मौसी किस भाई हमें, मुझे दिख रहे हैं। क्या बात है। पहला क्या है? कुल्ली करना। अब कुल्ली करना जो है ना, कुछ इस्लामी भाई क्या करते हैं, ऐसे लेंगे पानी इतना सा और पच करके थूक देंगे। इसको कुल्ली, ये होठ धोने का नाम कुल्ली करना नहीं है। कुल्ली उसको बोलते शरीयत में कि मुंह के एक एक पुर्जे तक पानी पहुंच जाए, और अगर रोजा नहीं है तो गरगरा भी करना। समझ रहे? कुल्ली करना ये फर्ज है। दूसरा है नाक में पानी चढ़ाना। ये वजू और गुस्ल दोनों में लोग क्या करते हैं, नाक में ऐसे लिया और ऐसे करके ये धो लेते हैं बस। तो नाक के ऊपरी हिस्से को धोने का नाम नहीं, नरम हड्डी मालूम है आपको, ये जहां तक नाक दबती है यहां तक पानी पहुंचाना फर्ज है। पानी नहीं जाएगा गुस्ल नहीं होगा, ठीक है? तीसरा फर्ज है तमाम जाहिरी बदन। जाहिरी बदन बोले तो शरीर का वो अंग जो दिखता है, ऊपर का हिस्सा, सर से लेकर पांव तक के एक एक रोए का भीग जाना, ये फर्ज है। अगर एक बाल भी सूखा रह गया तो आपका गुस्ल नहीं होगा। ये 3 चीजें फर्ज है, यानी इतना भी कर लेंगे तो गुस्ल हो जाएगा। सुन्नत तरीका ये है, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, जाकर के गुस्ल खाने में मार दुआएं पढ़ने लगते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर। गुस्ल खाने में कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है? गुस्ल खाने में कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो दुआएं वगैरह हैं बाहर ही पढ़ लीजिए, ठीक है? गुस्ल खाने में पहुंचे तो सबसे पहले अपने बदन पर लगी हुई नापाकी को साफ कर लीजिए, वरना क्या होगा, बदन पे नापाकी लगी हुई है, आप पानी डाले जा रहे हैं। वो एक जगह एक मौलाना साहब के पास लोग पहुंचे, बोले हजरत वो कुएं में कुत्ता मर गया है, कुआं पाक कैसे होगा? तो इमाम साहब बोले कैसा है, 200 बाल्टी पानी निकाल दो, कुआं पाक हो जाएगा। अब वो गांव वाले 200 बाल्टी पानी निकाल करके पहुंचे, बोले हजरत कुआं पाक हुआ क्या?
तो बोले दिखाओ पानी। वो पानी दिखा तो उसमें बाल दिखा। बोले किसका बाल है? बोले कुत्ते का। बोले अरे कुत्ते का बाल देखो। बोले हजरत कुत्ता नहीं निकाला है ना, खाली 200 बाल्टी पानी निकाल दिया है। तो कुत्ता नहीं निकालने का, अभी बदन पर नापाकी लगी हुई है, उसको आपने साफ नहीं किया, उस पे पानी पड़ेगा पूरा बदन नापाक हो जाए। तो इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे? बदन से नापाकी को दूर करेंगे। इसके बाद इस्तिंजा करेंगे। इसके बाद नमाज के जैसा, मैं अब ये जो तरीका बता रहा हूं ये सुन्नत तरीका है गुस्ल का। इसके बाद नमाज के जैसा वजू करेंगे। वजू करने के बाद कंप्लीट जब वजू हो जाए तो पहले सीधे कंधे पर, फिर उल्टे कंधे पर, फिर सर पे पानी डाल देंगे। इसी दौरान आप चाहें तो साबुन वगैरह लगा सकते हैं। बस इतना करेंगे, आपका गुस्ल हो जाएगा, पाक होगा। अब इसमें लोग पूछते हैं हजरत गुस्ल करके निकले हैं तो वजू जरूरी होगा क्या? नहीं भाई, गुस्ल कर लिया आपका वजू हो गया, उसी से आप नमाज पढ़ सकते हैं। याद रहेगा कितने फराइज हैं वजू गुस्ल में? पहला 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 दूसरा 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 तीसरा पूरे बदन पर पानी बहाना, तीसरा तीसरा क्या बात है यार, ये लोग आलिम बन सकते हैं मालूम है आपको। यहाँ आलिम का मदरसा खोल दीजिए, बहुत इंटेलिजेंट और बहुत इंटेलेक्चुअल लोग लग रहे हैं माशाल्लाह। लगता है हाफिज साहब का खुसूसी फैजान इन लोगों पर हुआ। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी जबान से अगर कोई भी ऐसी बात निकली हो जो शरीयत के खिलाफ हो तो मैं तौबा करता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खड़े हो जाए।